Good afternoon, dear student. Today we are going to do story जैसे को तैसा। ये कहानी है। एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। सेठ जी दिन रात परिश्रम करते और धन जुटाते। वे बहुत बुद्धिमान भी थे। धीरे धीरे उनके धन की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लगी। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। जब उसने सेठ जी के धन की चर्चा सुनी तो चोरी करने के लिए उसकी हथेलियों में खुजली होने लगी। उसने तैयारी आरंभ कर दी। एक दिन वह चोर साधु के वेश में सेठ जी के घर जा पहुंचा और भोजन की इच्छा जाहिर की। सेठ सेठानी ने बड़े दयालु थे। उन्होंने साधु का वेश धारण किए चोर को बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाया। भोजन के पश्चात साधु ने सेठ जी से कहा कि आपके घर से लक्ष्मी अब रुष्ट होकर चली जाएगी। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मीन्स बहुत खुश हूँ। अतः मैं लक्ष्मी के वास के लिए पूजा करूँगा। तुम मुझे अपना पूरा घर तथा तिजोरी रखने का स्थान दिखा दो। कल तैयारी के बाद मैं आकर पूजा करूँगा। सेठ जी को शक होने लगा था, परंतु सेठानी की जिद पर उन्होंने साधु को अपना पूरा घर दिखा दिया। अब चोर को सेठ जी के घर का पूरा पता चल गया था। वह रात को सेठ जी के घर चोरी करने पहुंचा। सेठ जी जाग रहे थे। उन्हें पता चल गया कि घर में कोई चोर घुस आया है। उन्होंने एक तरकीब सूझी। उन्होंने चोर को सुनाते हुए सेठानी से कहा कि छोटी वाली कोठरी में सारे गहने तो रख दिए हैं ना। फिर वे खर्राटे लेने की नकल करने लगे। चोर शीघ्रता से छोटी कोठरी में गया। सेठ जी ने बाहर से कुंडी लगाकर चोर को कोठरी में बंद कर दिया और पुलिस बुलाकर चोर को उसके हवाले कर दिया। सेठ जी ने साधु के वेश में आए चोर को पहचान लिया और कहा, जैसे को तैसा, जो इंसान जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। Thank you and have a nice day.